गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने मेटलर्जी के बारे में पढ़ा था कि मेटलर्जी क्या होता है और उसके वेरियस स्टेप्स के बारे में पढ़ा था कि इसके 4 स्टेप्स होते हैं: कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ऑक्सीडेशन ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ ओर और रिफाइनिंग। उसमें से हम इस वीडियो में कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन ओर में क्या क्या होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो आइए हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता क्या है, इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि ये ओर है, तो ओर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, जो उसकी अशुद्धियाँ होती है, जैसे मिट्टी, पत्थर वगैरह। तो इन इम्प्योरिटीज़ को अलग करना और सिर्फ ओर प्राप्त करना, इम्प्योरिटीज़ को हटा देना, ये कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और इसको हटाकर, जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं उसको हटाकर जब हम प्योर फॉर्म में ओर को प्राप्त करते हैं तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं उसके लिए, जैसे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, फ्लोटेशन है, केमिकल सेपरेशन है। इन स्टेप्स से, मतलब इन मेथड्स से हम फर्स्ट स्टेप यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग की, गुरुत्वीय पृथक्करण की। तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि हम मार्केट जाते हैं और मार्केट से गोभी लेकर आते हैं, तो उस गोभी में कुछ अशुद्धियाँ होती है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी वगैरह या कुछ ऐसा पार्टिकल जिसे हम ऐसे ही नहीं पका सकते। तो उसको साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि नल के नीचे पानी में अच्छे से साफ धो देते हैं, जिससे उसकी पूरी गंदगी, जितनी भी गंदगी होती है वो दूर हो जाती है। उसके बाद ही हम उसे पकाते हैं। ठीक उसी प्रिंसिपल पर यह हाइड्रोलिक वॉशिंग कार्य करता है। इसमें भी जितने भी इसके अशुद्धियाँ होती है वो दूर हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इमेज देखिए जिसमें स्लोपिंग टेबल बना हुआ है जो ढलान में है और कुछ इसमें खांचे बने हुए हैं। यहीं पर ओर्स जो है रुक जाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो क्रश्ड ओर होते हैं उसको ऊपर से डालते हैं और साइड से वाटर की तेज धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे कि ओर खांचे में रुक जाते हैं और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो धीरे धीरे बाहर हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इम्प्योरिटीज़ क्यों बाहर हो जाती है और ओर क्यों रुक जाते हैं। तो उसका रीज़न है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो हल्की होती है और जो इसके ओर्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं। इसीलिए ओर्स जो है रुक जाते हैं और इम्प्योरिटीज़ जो है वो लाइटर होने के कारण से बाहर हो जाते हैं। यह मेथड जो है वो हैवी ओर्स के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। अगर जो ओर्स है वो अगर लाइट है, वजन उसका कम है, तो इसमें यूज़ नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगर हम हाइड्रोलिक वॉशिंग की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इन दिस द हाई स्पीड स्ट्रीम ऑफ वाटर इज पास्ड थ्रू स्लोप विच हैज़ ओवर प्लेस्ड ऑन इट। और उससे होता क्या है यहाँ पर कि जो स्लोप होता है वो जो है हाई स्पीड में जब हम वाटर पास कराते हैं वहाँ पर, तो उसके जो ओर्स होते हैं वो वहाँ पे रुक जाते हैं। और क्या होता है, एज अ रिजल्ट द हैवियर ओर स्टेज बिहाइंड एंड लाइटर इम्प्योरिटीज फ्लोज अलॉन्ग विथ स्ट्रीम ऑफ वाटर। और वाटर यानी कि उसके पानी की जब धारा प्रवाहित करते हैं तो जो वजन वाले ओर्स होते हैं वो रुक जाते हैं और जो लाइट हैवी होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। और इसकी लिमिटेशन यही है कि आयरन जैसे हैवी मेटल्स पर ही यह कार्य कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं हेमेटाइट की बात करते हैं। अगर हम पूछें कि हेमेटाइट में को हम कौन से मेथड से इसको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि हाइड्रोलिक वॉशिंग से, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं, इसके ओर्स होते हैं वो हैवी होते हैं। इसलिए हम इसको तुरंत बता सकते हैं कि यह हाइड्रोलिक वॉशिंग से होगा। हाइड्रोलिक वॉशिंग का जो प्रोसेस होता है उसे हम इस प्रोसेस के द्वारा देखते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हाइड्रोलिक वॉशिंग काम करता है, जिसमें कि खांचे बने होते हैं और उन खांचों से जो ओर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन की, चुंबकीय पृथक्करण की। इस मेथड में हम क्या करते हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये जो आपको सामने फिगर दिखाई दे रहा है, इसे समझते हैं कि ये दोनों साइड में चक्के नुमा जो दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं रोलर। रोलर कहते हैं इसे, दोनों साइड में रहता है ये। और इसके नीचे होता है कोर, और दोनों साइड में कोर होते हैं।
और इसके बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है चुंबक, जिसे हम मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट हम इसमें लगा देते हैं, दोनों साइड भी लगा सकते हैं और एक साइड भी लगा सकते हैं। और ये जो बेल्ट नुमा दिखाई दे रहा है ये है लेदर बेल्ट, जो कि घूमता है। और ऊपर से हॉपर से हम जब पाउडर रूप में ओर को डालते हैं तो ये जो ओर होते हैं इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, जो आपको निशान ऐसा दिख रहा है वो इम्प्योरिटीज़ है ना। तो ओर में जो इम्प्योरिटीज़ होती है इसको हम जब डालते हैं चूर्ण को, तो जब ये चक्के के बेल्ट के हेल्प से ऐसे घूमता है, राउंड करता है, तो ये जो रोलर होता है इस रोलर के पास में हम 2 कंटेनर रख देते हैं, ताकि एक जो इम्प्योरिटीज़ है वो दूसरे कंटेनर में गिरे और जो उसके ओर्स होते हैं वो दूसरे कंटेनर में गिरे। तो यहाँ पर जब बेल्ट घूमता है, कन्वेयर बेल्ट जो है घूमता है यहाँ पे, तो उसी टाइम में उसमें जो ओर्स होते हैं उसमें क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है तो वो उस बेल्ट से चिपक कर अलग हो जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ है वो तुरंत ही अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ओर्स और इम्प्योरिटीज़। लेकिन यहाँ पर जो इसके इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसलिए अलग होते हैं क्योंकि जो ओर्स होते हैं उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और इसको सभी में हम यूज़ नहीं कर सकते। ये मेथड को सिर्फ उसी में यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। कुछ इस तरह से समझ लीजिए इसको, 2 इधर रोलर हैं और यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ है, तो हम जैसे कि घुमाते हैं इसको तो इसके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला ओर होता है ये मैग्नेट के पास में चिपक जाता है और अलग हो जाता है। लेकिन जो अशुद्धियाँ होती है वो तुरंत ही अलग हो जाती है क्योंकि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले ओर को ही मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर सकते हैं। इस मैग्नेटिक सेपरेशन के मेथड को, उसके प्रोसेस को हम इस प्रकार के प्रोसेस से समझ सकते हैं कि देखिए जैसे कि बेल्ट इसमें घूम रहा है बेल्ट की सहायता से और इसमें जितने भी ओर्स हैं उसकी इम्प्योरिटीज़ है वो अलग हो रही है और जो उसके ओर्स हैं वो मैग्नेट में चिपक कर अलग हो रहे हैं। तो इसी प्रोसेस पर यह कार्य करता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। जैसे कि हम पाउडर ओर लेते हैं जिसमें कि इम्प्योरिटीज़ होती है तो उसे ऐसे ही अलग किया जाता है। इस मेथड के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर ओर्स ओनली विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। यह उसी ओर्स में यूज़ किया जा सकता है जिसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी तभी तो वह सेपरेट होगा। जैसे हम बात करें तो आयरन के, तो आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए उसका जो ओर्स होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट नाम से ही क्लियर है कि इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। तो इस मैग्नेटाइट का यूज़ हम सेपरेशन के लिए कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक सेपरेशन क्लियर हुआ। अब हम अगले मेथड की बात करेंगे। अगला मेथड हम देखते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो होता है, जिसे हम झाग उत्प्लावन विधि कहते हैं, इसको इस डायग्राम से हम समझ देते हैं। कुछ इस प्रकार से इसको सेट किया जाता है। ये होता है पहला इसका कंटेनर जिसमें हम इसको रखते हैं और इस कंटेनर में हम ओर्स को, ऑयल को और वाटर को मिक्स करके डाल देते हैं। जो पाउडर्ड ओर होते हैं जिसमें कि इम्प्योरिटीज़ होती है उसे, और पाइन ऑयल को और वाटर को, और इसके ऊपर में हमें कंप्रेस्ड एयर जिसमें कि छोटे छोटे होल्स होते हैं इसको हम फिट कर देते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम इस पर एयर पास करेंगे तो ये जो छोटे छोटे होल्स हैं उसमें से हमको वो झाग उत्पन्न करेंगे। जैसे कि हम एक वो लेते हैं स्ट्रॉ जिसमें हम कोको कोला या कुछ इस प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और हम उस पर जब एयर पास करते हैं छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें जो कंप्रेस्ड एयर है वो पास करवाएंगे। तो अभी हम लोग इसमें ऑयल और ओट्स और वाटर लेकर जब कंप्रेस्ड एयर से जब एयर पास कराते हैं तो इसके ऊपर में कुछ इस प्रकार से झाग बन जाते हैं, फोम। और जो इसके नीचे पार्टिकल्स जो होते हैं, गैंग पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं, इम्प्योरिटीज़, वो नीचे चले जाते हैं तली में। तो ऊपर में जो झाग होते हैं उसमें ओट्स क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और जितने भी अशुद्धियाँ होती है वो नीचे जाके बैठ जाती है। तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन से हो सकता है। लेकिन ये फ्रोथ फ्लोटेशन जो मेथड होता है ये सभी ओट्स के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ उन्हीं ओट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है जिसमें फ्रोथ में जो चिपक जाते हैं, जैसे कि सल्फाइड ओट्स। सल्फाइड ओट्स के लिए हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो झाग के साथ में उसके ओट्स चिपक जाते हैं।
तो इस प्रकार से फ्लोटेशन मेथड होता है। द पाउडर्ड आर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज इज poured in the tank contain pine oil and water. Now with the help of compressor, compressed air is passed. As a result, froth appears to which are sticks and impurities are left behind. तो इस प्रकार से हम फ्रोथ फ्लोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रोथ फ्लोटेशन क्लियर हुआ। फ्रोथ फ्लोटेशन का जो प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। देखिए सल्फाइड ओर्स हैं वो कैसे यहाँ पर कार्य कर रहे हैं फ्रोथ फ्लोटेशन में। तो इसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से कि ये मशीन में कैसे काम करते हैं। इसमें जो है छोटे बूंद बूंद जैसे दिखाई दे रहे हैं वो झाग हैं। ये झाग कैसे उत्पन्न होते हैं? तो झाग उत्पन्न करने के लिए जो सल्फाइड ओर्स हैं उस पर ऊपर से एयर पास किया जाता है। कुछ इस प्रकार से एयर इसमें पास किया जाता है। तो एयर पास करने से उसके जो बुलबुले निकलते हैं वो कुछ झाग के रूप में निकलते हैं। कुछ इस प्रकार से प्रोसेस होता है। देखिए इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये चीज़ कि कैसे पास होता है इसमें। लेकिन इस मेथड के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ओनली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स एज दे हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स पाइन ऑयल फ्रोथ। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो है सल्फाइड ओर्स ही है जो पाइन ऑयल के साथ उसके झाग के साथ में चिपकते हैं, बाकी नहीं चिपक पाते। इसीलिए हम इसमें सल्फाइड ओर्स में ही फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं जिसे कहते हैं केमिकल सेपरेशन यानी कि रासायनिक पृथक्करण विधि। इसे हम लीचिंग प्रोसेस भी कहते हैं, हिंदी में प्रक्षालन विधि। इस प्रोसेस में करते क्या हैं, तो जो ओर्स होते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, उस ओर्स को जिसमें इम्प्योरिटीज़ है उसमें कुछ ऐसा केमिकल्स हम डालते हैं जो केमिकल सिर्फ ओर्स से रिएक्शन करे, उसके इम्प्योरिटीज़ से नहीं। तो जब हम ऐसा कुछ केमिकल डालते हैं तो ओर्स और एक कंपाउंड बनाता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो अलग हो जाती है। तो जो ओर्स कंपाउंड बनाता है उसके साथ हम एक ऐसा प्रोसेस करते हैं कि उसमें से ओर्स अलग हो जाए और जो केमिकल्स है वो अलग हो जाए। तो ये प्रोसेस कहलाता है केमिकल सेपरेशन। इसे हम कह सकते हैं इट इज़ द मेथड इन विच सम केमिकल सब्सटेंस इज़ एडेड टू द पाउडर्ड आर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़। मतलब कि इसके जो इम्प्योरिटीज़ वाले पाउडर हैं उसमें हम कुछ ऐसा केमिकल यूज़ करेंगे। एज अ रिज़ल्ट दैट केमिकल सब्सटेंस ओनली रिएक्ट विथ ओर बट नॉट विथ इम्प्योरिटीज़। कुछ ऐसा केमिकल यूज़ करेंगे जो सिर्फ ओर के साथ में रिएक्शन करे, उसके इम्प्योरिटीज़ के साथ में नहीं। तो इसलिए हम इसको केमिकल सेपरेशन मेथड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं एल्यूमिनियम का ओर, जिसे हम बॉक्साइड ओर कहते हैं। हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं कि ये किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं बॉक्साइड ओर की, जो कि एल्यूमिनियम का ओर है। तो एल्यूमिनियम का जो ओर होता है जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती है बॉक्साइड, उसमें हम केमिकल, एक ऐसा केमिकल जो सिर्फ उसके ओर के साथ में रिएक्शन करे। तो यहाँ पर हम लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सिर्फ ओर से रिएक्शन करेगा। और जब इन दोनों को रिएक्शन हम करवाते हैं मिक्स करके, तो ये क्या बनाता है, तो ये NaAlO2 बनाता है, और जिसे हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में बनाता है H2O, और उसके बाद बनाता है इम्प्योरिटीज़। तो इम्प्योरिटीज़ तो वैसे भी अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर जो सोडियम एल्यूमिनेट है, अब इस सोडियम एल्यूमिनेट जो कि एक कंपाउंड बनाता है, अभी सोडियम एल्यूमिनेट को हम एक अलग प्रोसेस कराएंगे। उसको हम कराते हैं वाटर के साथ में रिएक्शन। जब यह वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो हमें यहाँ पर क्योंकि एल्यूमिनियम की ज़रूरत है, इसलिए हम इस कंपाउंड को लेंगे और इसको एक अलग प्रोसेस में आगे कराएंगे। तो जब एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का और अलग हो जाता है और वाटर कंटेंट अलग हो जाता है। तो इस Al2O3 को हम कहते हैं कंसनट्रेट और एल्यूमिनेट। तो इस प्रकार से यह पूरा प्रोसेस से हमको एक कंसनट्रेट और प्राप्त हुआ। ये जो पूरा मेथड है, ये पूरा मेथड जो 3 स्टेप्स में है, इसे हम
एक अलग नाम से जानते हैं, जिसमें हमको एल्युमिनियम का ओर्स प्राप्त हुआ। इसको कहते हैं बेयर्स मेथड, बेयर प्रोसेस कहते हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बेयर्स प्रोसेस, या इसी को हम लीचिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। एग्ज़ाम में इसको या तो बेयर्स प्रोसेस के नाम से भी दिया जा सकता है या लीचिंग प्रोसेस के नाम से भी दिया जा सकता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कंसंट्रेशन है वो 4 स्टेप्स में, 4 मेथड में कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट जो है इसका स्टेप वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।